वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज है जी 20 नवंबर और आज का जो डे था वो यूके इमिग्रेशन के हवाले से बहुत बिजी डे जो रहा है गवर्नमेंट और शबाना महमूद साहिबा होम सेक्रेटरी साहिबा की तरफ से। और इसलिए ये आज की कुछ वीडियोस जो हैं उसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में करूँगा ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। सो आज की ये जो पहली वीडियो है वो है जी सम का वर्ड है सम माइग्रेंट्स टू फेस 20 years वेट फॉर सेटल्ड स्टेटस। जो है कुछ लोगों को जो है सेटल्ड स्टेटस लेने के लिए माइग्रेंट्स को जो है वो अब 20 साल जो है 20 years जो है वो वेट करना पड़ेगा। और उसमें पहली ये आ गई कि जी माइग्रेंट हु आर इन दी यूके लीगली, जो लोग जो है यूके में लीगली तौर पे हैं कुड हैव टू वेट अप टू 20 years, 20 साल तक जो है वो वेट करना पड़ेगा बिफोर दे कैन सेटल परमानेंटली, इससे पहले कि वो परमानेंट जो है वो सेटल हो सकें अंडर गवर्नमेंट प्रपोजल। जो है होम सेक्रेटरी साहिबा जो हैज़ अनाउंस्ड द क्वालिफाइंग पीरियड फॉर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है एक्सटेंडेड फ्राम 5 to 10 years। जो है ILR का जो पीरियड है वो 5 से अब 10 साल का जो वो होगा एंड विल अप्लाई टू एस्टिमेटेड 2.6 million हु अराइव्ड सिंस 2021। जो है इसका मतलब ये है कि वो लोग जो 2.6 मिलियन जो लोग हैं जो हु अराइव्ड सिंस 2021 से जो हैं जो यूके में मौजूद हैं उनके लिए ये जो लाइन लिखी गई है फॉर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 10 years। जो है मजीद उसमें यह है द चेंजेस विल नॉट अप्लाई टू पीपल हु हैड ऑलरेडी ऑब्टेन्ड सेटलमेंट, जिनको ऑलरेडी सेटलमेंट मिल चुकी हुई है उनका इस जो न्यू पॉलिसी जो है प्रपोजल जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। शबाना महमूद साहब ने फर्दर ये कहा कि बिकमिंग पार्ट ऑफ द यूके इज़ नॉट राइट बट अ प्रिविलेज। जो है ये आपका कोई कानूनी हक नहीं है लेकिन ये एक प्रिविलेज है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव है कि अगर आपको सेटलमेंट मिलती है एंड वन दैट मस्ट अर्नड, इसका मतलब है कि आपको ये सेटलमेंट लेने के लिए आपको इसकी कमाई जो है वो करना पड़ेगी। और उसमें मज़ीद ये है द पैकेज इज़ अ लेटेस्ट इज़ अ चेंजेस टू द इमिग्रेशन सिस्टम अनाउंस्ड बाय महमूद जो हैं मिस महमूद शबाना महमूद जो हैं ओवर द पास्ट वीक। जो है सो सेटलमेंट ऑल्सो नोन एज अ इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ILR जो है अलाउज समवन टू लिव इन द यूके परमानेंटली, वर्क विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। जो है इट इज़ ऑल्सो की स्टेप टुवर्ड्स अ ब्रिटिश सिटीजनशिप। ऑब्वियसली जब आपका ये टाइम मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसके बाद आप अपनी सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं। सो करंटली मोस्ट वर्क एंड फैमिली वीज़ाज होल्डर कैन अप्लाई फॉर सेटलमेंट आफ्टर 5 years। जो राइट नो है वो 5 years का था जिसको वो 10 years का कह रहे हैं। अंडर द प्रपोज्ड चेंजेस द स्टैंडर्ड वेट विल बी 10 years। जो है जो लॉफुल रेजिडेंस जो है वो 10 years की होगी विद अ रेंज ऑफ अ क्राइटेरिया। जो है उसमें क्या है जी लीगल माइग्रेंट हु क्लेम बेनिफिट फॉर लेस दैन 12 months विल वेट 15 years। इस लाइन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। लीगल माइग्रेंट जिनके पास स्टेटस होता है, जैसे लीगल माइग्रेंट से मुराद ये है कि जैसे कोई स्पाउस वीज़ा पे है सो ऑब्वियसली उनके स्टेटस पे लिखा होता है कि नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड, लेकिन स्टिल अगर आपने सर्कमस्टांसिस की वजह से या अपनी फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से अगर कोई शख्स जो है वो बेनिफिट्स को क्लेम करता है तो उनके लिए ये है कि जिन्होंने हु क्लेम्ड बेनिफिट 12 महीने, जिन्होंने 1 साल के लिए अगर बेनिफिट लिया होगा तो उनका जो है दे विल हैव टू वेट फॉर 15 साल, उनको 15 years के बाद ILR जो है वो मिलेगा। पीपल हु अराइव्ड ऑन अ पोस्ट ब्रेग्जिट, ये जो पोस्ट ब्रेग्जिट ये जो 31 दिसंबर 2020 ब्रेग्जिट से पहले हेल्थ एंड सोशल केयर वीज़ा वुड हैव टू वेट 15 years। जो है अप फ्रॉम अ 5 years करंटली। जो है और मज़ीद उसमें ये आ गया कि माइग्रेंट रिलायंट ऑन अ बेनिफिट फॉर अ मोर दैन 12 months फेस अ 20 years। जो है जो लोग कंटिन्यूसली बेनिफिट्स ले रहे हैं या 12 महीने से ज़्यादा का जिनका बेनिफिट है दे हैव टू वेट फॉर अ सेटलमेंट। जो है वो 20 years है, 4 times मोर दैन द करंट पीरियड। ऑब्वियसली राइट नो 5 years है, उसको वो कह रहे हैं जी कि हम वो 20 years का होगा। सो अनाउंसिंग द चेंजेस इन अ कॉमन जो है जो हाउस ऑफ कॉमन जो है वहाँ पे चेंजेस जो है वो अनाउंस की गई। और जो शबाना महमूद साहब हैं उन्होंने कहा जी माइग्रेशन विल ऑलवेज बी वाइटल पार्ट ऑफ द ब्रिटेन सोसाइटी। ऑब्वियसली वो बरतानिया की
सोसाइटी का वो हिस्सा हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो ओवर क्राउडेड हैं या माइग्रेशन क्राइसिस हैं उनसे निकलने का जो है वो यही एक रास्ता है। होम ऑफिस फिगर शोज नेट माइग्रेशन एडिड 2.6 मिलियन जो है 2.6 मिलियन पीपल टू यूके पॉपुलेशन बिटवीन 2021 टू 2024 जो है जो फिगर आया है। और उसमें बिकॉज ऑफ दिस सेटलमेंट ग्रांट्स आर ऑल्सो expected to spike over the next 5 years with around 1.6 million जो लोग हैं people settled between 2026 and 2030। जो अगली जो पीढ़ी जिसको कहेंगे वो 2026 से लेकर 2030 तक की जो आएगी ऑब्वियसली वो इस न्यू रूल्स के अंडर ही आएंगे। सो मिनिस्टर्स प्लान जो है इंट्रोड्यूस अर्नड सेटलमेंट जो है सिस्टम रिक्वायरिंग अ माइग्रेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट सोशल इंटेग्रेशन जो है सोसाइटी में सोशल इंटेग्रेट होना, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दैट्स मीन कि आप नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन का आपका होना, और ऑब्वियसली नो बेनिफिट्स, एंड थर्ड आ गया कि गुड करेक्टर बिफोर बीइंग ग्रांटेड अ सेटल्ड स्टेटस जो है ये सारी चीज़ें जो है वो चलेंगी। एप्लीकेंट नीड टू मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इक्वलेंट ऑफ ए लेवल स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है नंबर 1। फिर आ गया आपका क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो आ गया, एंड अर्निंग अबव 12,570 पाउंड जो है मिनिमम जो है वो फिगर जो थ्रेश होल्ड है वो होना चाहिए। ए ईयर फॉर एटलीस्ट 3 ईयर जो कम से कम 3 साल जो है ये आपका कंटिन्यूसली जो है 12,570 पाउंड जो है वो अर्निंग का होना मस्ट है जी। देयर विल बी एक्सीलरेटेड प्रोग्राम जिसको कहते हैं कि जो ज़्यादा टैक्स पेयर हैं आउटसाइज दी कंट्रीब्यूशन जो ज़्यादा टैक्स पे करेगा उनका टाइम जो है वो रिड्यूस करेंगे। जो ये थी जी आज की अपडेट इस हवाले से जो है। और द गवर्नमेंट प्लान टू रोल आउट चेंजेस फ्राम जो है स्प्रिंग 2026 से जो है आफ्टर अ कंसल्टेशन एंड ऑन 12 फैब जो है 12 फरवरी 2026 को जो है ये कंसल्टेशन वगैरह जो भी ये सारी चलेंगी ये एंड होंगी। और वो कह रहे हैं जी कि गवर्नमेंट प्लान टू रोल आउट चेंजेस फ्राम स्प्रिंग 2026 से जो है ये लागू होंगी। और इसमें मज़ीद जो इसमें आया ऑब्वियसली जो असाइलम सिस्टम के हवाले से है कि जो इनिशियल स्टेज पे अगर किसी को वीज़ा ग्रांट किया जाएगा तो वो 30 महीने का होगा, 30 मंथ्स का होगा, और ऑब्वियसली आफ्टर 30 मंथ्स जो है वो इसको रिव्यू करेंगे। वो देखेंगे कि आपको जिस ग्राउंड के ऊपर अगर आपको वीज़ा ग्रांट किया गया था उस वक्त 30 महीने पहले और अभी जो अब जब आप एक्सटेंशन के लिए आए हैं उसमें और अब में जो है डिफरेंस जो है वो क्या आया। ये थी जी आज की वीडियो। इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाती है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो को फुल देखते नहीं हैं लेकिन वो विचों आप ही डायरेक्ट ही एक सवाल पकड़ के कि जी नंबर 1 आप फॉर एग्जांपल इसी वीडियो के नीचे अगर कोई शख्स पूछे कि जी ये कानून कब से लागू होगा, अच्छा जी क्या ये आ चुका है और क्या मैं उस पर मेरे पे भी ये लागू होगा नहीं होगा। जब आपके इस तरह के सवाल या कॉमेंट्स जब आप करते हैं नीचे तो वहाँ से पता चल जाता है कि आपने वीडियो को नहीं देखा। उसकी रीज़न क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज की ये जो 8-10 मिनट की जो ये वीडियो व्लॉग है इसमें मैंने कैटेगोरिकली बहुत क्लियरली जो है ये तमाम की तमाम पिक्चर को जो है बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, किस पे एप्लीकेबल होंगी, कब से एप्लीकेबल होंगी और इसका जो मेथड है वो क्या है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।